नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस से राज कोई मुतासिर नहीं हुआ, वजीर सेहत का खुलासा। खानगी हॉस्पिटल में इलाज, मोइना गांधी हॉस्पिटल में होंगे कंट्रोल रूम के कयाम का ऐलान। खलीजी ममालिक वापस होने वालों के लिए मेडिकल टेस्ट लाजमी। कोरोना वायरस टेस्ट की सलाहियतें न रखने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर से उलझन। तेलंगाना असेंबली मुल्क में मिसाली होनी चाहिए, आला ओहदेदारों और पुलिस हुक्काम के साथ बजट इजलास के इंतजामात का स्पीकर ने लिया जायजा। अनीसुल गुरबा इमारत की तामीर में ताखीर, फिक्स डिपॉजिट की रकम से मुताल्लिक किया सवाल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर अक़लियती बहबूद के साथ लिया जायजा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोई भी राज कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर इलाकों से आने वाले अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा 47 मुश्तबा अफराद का मुआयना किया गया, जिसमें 45 अफराद में मनफी पाया गया। 2 अफराद के मुआयने वाजे नहीं हो पाए हैं, उनकी रिपोर्ट्स को पुनः रवाना किया गया है। राजेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए गैर जरूरी तशहीर को बंद करें, यह मुनासिब नहीं है। यह हसास मसला है, मीडिया भी जिम्मेदाराना रोल अदा करे। इस मर्ज से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर के बारे में अवाम को बताने की जरूरत है। अवाम को खौफ दिलाने वाली खबरें शाये करना मुनासिब नहीं। वजीर सेहत ने बताया कि सरकारी तौर पर महिंद्रा हिल्स में इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को खाली करवाने की इत्तला मिली है, जो जरूरी नहीं है। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के खांसी, थूकने, छींकने से ये मर्ज दूसरों को मुतासिर कर सकता है। उनका कहना था कि 104 टोल फ्री नंबर पर आवाम किसी भी तरह की इत्तला के लिए राब्ता कर सकते हैं। वजीर सेहत ने बताया कि जिन 45 अफराद को मकान रवाना किया गया है, वो अपने मकान में मुकीम रहेंगे। खानगी दवाखानों में भी इसके इलाज की इजाजत दे दी गई है, लेकिन नमूने का मुआयना गांधी हॉस्पिटल में होगा। वजीर सेहत ने बताया कि महकमे सेहत के कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 4 IAS ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से दरखास्त की गई है। इस कंट्रोल रूम के सदरनशीन वजीर सेहत खुद होंगे। इस कंट्रोल रूम के तहत मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। अभी तक इस राज्य के अंदर 2 दिन पहले हम अनाउंस किया था एक केस कोरोना वायरस, अभी तक नया केसेस नया है, वो पॉजिटिव थिंग है। इस राज्य के अंदर लोगों को एक आदमी को भी कोरोना वायरस नहीं आया, ये पॉजिटिव थिंग है। फिर भी हमारा सीएम साहब ने हमको आदेश दिया था प्रिकॉशनरी मेजर्स अच्छा तरह करिए, पैसों के बारे में मत सोचिए, मगर सभी जो एक्शन लेना है सभी एक्शन करके रखो। इसीलिए हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आइसोलेशन वार्ड्स है और ट्रीटमेंट देने का एक्सपर्ट्स है वहां पे, वो लोगों को वहां पे भी जाने के लिए अलाउ किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते, वहां से जो सैंपल्स गांधी को भिजा के अगर पॉजिटिव आए तो वहीं रख सकते, निगेटिव आए तो वो ट्रीटमेंट लेके चले जाते। नंबर 2, आज जो महिंद्रा हिल्स में नहीं तो IT कंपनी में जो इवैक्यूएट कर रहा है, जो डरा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अभी जो 2 दिन पहले किसको जो वो आइडेंटिफाई करके हम अनाउंस किया था, उन लोगों का फैमिली मेंबर्स है 4, उनके साथ है, उनके घर में है, वो लोगों को नेगेटिव आया। मानना है घर में रहने से आता बोल के
साथ ही रहे तो आता बोल के, बस में ट्रैवल करे तो आता, ट्रेन में ट्रैवल करे तो आता, ट्रेन में ट्रैवल करे तो आता, वैसा नहीं है ये। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलने की इत्तला के साथ मुख्तलिफ ममालिक में मुसाफरीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दीगर ममालिक में बरसर रोजगार अफराद जो रुखसत पर हिंदुस्तान आए हुए हैं, उन्हें अपने मुतालिका बैरूनी ममालिक 8 मार्च के बाद जाने वाले अपना मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मंजूरशुदा मेडिकल सेंटर्स में मेडिकल चेकअप करवाना लाजमी है। हैदराबाद में इस काउंसिल के मराकज मेस्को डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रीति डायग्नोस्टिक सेंटर, गुलशन मेडिकेयर, एसके मेडिकल सेंटर, एसएल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, सेल्स हेल्थ केयर मेडिकल चेकअप करवाए जाएं। कोरोना वायरस के तिब्बी टेस्ट हुकूमत की तरफ से पुणे में वाक़ सरकारी लेबोरेटरी में किए जाते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने भी पॉजिटिव केसेस को पुणे की लेबोरेटरी से रुजू किया है। खलीजी ममालिक को वापस होने वालों के लिए जिन डायग्नोस्टिक सेंटर की निशानदही की गई है, उनमें किसी को भी हुकूमत तेलंगाना या हुकूमत हिंद की जानिब से कोरोना वायरस के टेस्ट अंजाम देने का मजाज नहीं गर्दाना गया। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अवाम को जानकारी देने और इस बीमारी से बचने एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाने मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को तजावीज़ रवाना की हैं। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल हुकूमत हिंद की तरफ से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तहरीर करदा मकतूब में कहा गया कि रियासती हुकूमत स्कूल्स के बच्चों को खासकर इस मर्ज के बारे में एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ जानकारी फराहम करे। आम लोगों से हाथ मिलाने में एहतियात, छींक आने पर दस्ती व रुमाल का इस्तेमाल, कटास्ती लिबास से एहतिरात, जिससे कई तदाबीर से वाकिफ करवाने को कहा गया है। कोरोना वायरस मर्ज के बारे में अवाम में जहां खौफ देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मास्क बनाने वाली और मेडिकल हॉल्स की चांदी हो रही है। कल तक जो मास्क 1 रुपए 60 पैसे में मिल रहा था, जिसे मेडिकल हॉल पर 3 रुपए था 15 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, वो अब 20 रुपए में मिल रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मेडिकल हॉल्स का दौरा करने के बाद पता चला कि मार्केट में मास्क नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जिसके पास भी मास्क हैं वो अवाम को लूट रहे हैं। बाज मेडिकल हॉल वाले तो कीमत इजाफा ले रहे हैं या फिर स्टॉक न होने का बहाना बना रहे हैं। एक मेडिकल हॉल के मालिक ने बताया कि होलसेल का कारोबार करने वाले खुद ज्यादा कीमत में फरोख्त कर रहे हैं, तो मेडिकल हॉल वाले किस तरह कारोबार करेंगे। इस मामले में हुकूमत को फौरन तवज्जो देते हुए मुफ्त मास्क तस्लीम करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। इस दौरान एक रजाकाराना तंजीम ने जुमेरात को 5 मार्च को 11 बजे दिन चार मीनार के करीब अवाम में मास्क मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। मास्क एक एक्चुअल मिलने का 1.5 रुपए, तो हमारे को 1.5 रुपए में आया तो हम 5 रुपए में, 3 रुपए में, 4 रुपए में बेचते। तो ये मास्क आज 15 रुपए में हमारे को दे रहे, तो क्या बेचते बोलो। इसको गवर्नमेंट का फ्री बांटना गवर्नमेंट से, इसमें क्या रहता बोल के, कुछ भी नहीं रहता। इसमें रहना क्या है बोल के, गवर्नमेंट सहूलत करना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 15 मार्च को हैदराबाद का दौरा नहीं करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से खौफ व दहशत देखी जा रही है। 15 मार्च को लाल बहादुर स्टेडियम में अमित शाह शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में जलसे से खिताब करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है। पार्टी ने बताया कि इस प्रोग्राम की आइंदा तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। तेलंगाना मुकर्रना के बजट इजलास का 6 मार्च से आगाज होने वाला है। पहले दिन गवर्नर दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब करेंगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन से हस्बे ज़ाब्ता मुलाकात की। वज़ीर आला ने रियासती काबीना के मंजूर करदा खुतबे की नकल गवर्नर के हवाले की। रियासती असम्बली का बजट इजलास 6 मार्च से शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में रियासती असम्बली स्पीकर ने इजलास मुनक्किद करते हुए बजट इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की मुकर्रना का इजलास मुल्क में मिसाली होना चाहिए।
अवाम कानूनसाज इजलासों का मुशाहदा करते हैं। असम्बली इजलास अवाम के मफादात और रियासत की तरक्की के लिए होते हैं। ऐवान की कार्रवाई को आसानी से चलाने के लिए अरकान असम्बली और ओहदेदारों के माबैन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इजलास में डिप्टी स्पीकर असम्बली टी पद्मा राव, कानून साज कौंसिल के सदरनशीन, नायब सदरनशीन, असम्बली चीफ विप विनय भास्कर, कानून साज कौंसिल के चीफ विप, रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, महकमे खजाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, असम्बली सेक्रेटरी वी नरसिम्हाचार्यलू और दूसरे मौजूद थे। स्पीकर ने पुलिस के आला हुकाम के साथ अलहदा इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास ने कहा कि महकमे पुलिस की तरफ से किए गए इंतजामात की वजह से माजी में असम्बली इजलास बगैर किसी रुकावट के चलाए गए। इस इजलास को भी पुरअमन तौर पर चलाने के लिए इक़दामात करें। दूसरी रियासतों में कानून साजी इजलासों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात रुनुमा होते हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना में इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। रियासती सतह पर मौसर क़यादत मौजूद है तो उसके नताज कितने अच्छे होंगे। इजलास में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, डीजी एसपीएफ तेजदीप कौर, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, रच्चाकोंडा कमिश्नर महेश भगवत और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अनीसुल गुरबा की तामीर के सिलसिले में कई सवाल उठाए हैं। अकबर ओवैसी ने रियासती वजीर अक़लियती बहबूद केशवर और दूसरे आला ओहदेदारों के हमरा अनीसुल गुरबा के तामीरी कामों का जायजा लिया। इजलास के दौरान कायदे मजलिस ने कहा कि अनीसुल गुरबा के फंड में 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे और उसे एफडी में तब्दील किया गया था। 7 साल से जायद का अरसा हो चुका है। इस रकम पर कितना सूद आया और उसे कहां इस्तेमाल किया गया, उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। कायदे मजलिस का कहना था कि इसकी तफसीलात फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अनीसुल गुरबा के फंड्स को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया तो फौरी वो रकम वापस की जाए। कायदे मजलिस ने यह भी कहा कि 7 साल के दौरान अनीसुल गुरबा का जो एफडी था वो दुगना हो गया होगा, लेकिन इस बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। अकबर ओवैसी ने अनीसुल गुरबा के जारी तामीरी कामों की सुस्त रफ्तारी पर भी रियासती वजीर को तवज्जो दिलाई और इन कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. खान ने एतराफ़ किया कि अनीसुल गुरबा के तामीरी कामों में ताख़ीर हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त मुकर्ररा पर उसे मुकम्मल किया जाएगा। ए.के. खान ने बताया कि सेलर के बशमूल 8 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। चारशंबे को हुए इजलास में इमारत की तामीर के बाद इंतजामिया किस तरह से चलाया जाए और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी तबादले ख्याल किया गया। इजलास में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सीईओ वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। काम किस तरह से हो रहा है इसको जायजा लेने के लिए जब मिनिस्टर साहब चेयरमैन की हैसियत से हम पर आए हैं, तो उसका जायजा लेने के लिए आज आए थे इधर। अकबर ओवैसी साहब जो प्लान्स बनाने में और इसको जो काम हो रहा है उसको आगे ले जाने में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो उन्होंने भी मौजूद थे। हम सब लोग बैठकर ये जो काम हो रहा है इधर 2+6 फ्लोर्स का किस हद तक हुआ है, अब तक चौथा मंजिल का भी स्लैब पड़ चुका है, ब्रिक वर्क भी चल रहा है। आइंदा इसको किस तरह से पूरा करना चाहिए, इसको किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए कि 600 यतीम बच्चों के लिए यहाँ पर ये इदारा बन रहा है, इसका निज़ाम किस तरह से होना चाहिए, इन बातों पर हम लोग तफसील से बात करे हैं। मैं समझता हूँ कि टाइम पर इसको कंप्लीट करेंगे। जो एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है इंशाल्लाह गवर्नमेंट से वो भी हासिल होंगे। क्योंकि अनीसुल गुरबा का काम थोड़ा लेट हो रहा बोल के हम लोग फास्ट मूव करना उसको बोल के, और शॉप्स भी जो है ना डिसीजन लिए के रेंट पे दे देंगे शॉप और ओपन ऑक्शन करके देंगे, क्योंकि उससे इनकम अनीसुल गुरबा की बढ़ती और वो इनकम से जो है ना हम लोग बहुत कुछ कर सकते। और भी 3 फ्लोर जो बनाने के हैं, सीएम साहब उसको जो डिसीजन लिए थे अकबर साहब मिलके, वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला वो भी 3 फ्लोर ऊपर के भी एक 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। रहने दो। रियासत भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का चारशंबे से आगाज हो गया। रियासत भर में 9,65,839 तलबा इम्तिहान लिख रहे हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहान का वक्त मुकर्रर था। साल अव्वल में 4,80,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। साल दुवम के लिए 4,85,323 तलबा शिरकत करेंगे। रियासत भर में 1,339 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं।
25,550 इन्विजिलेटर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। इतना ही मराकज के पास सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। चारशंबे को पहला पर्चा पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। बाज मराकज पर ताखिर से पहुंचने वाले तलबा को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। बाज मराकज में तलबा ने बुनियादी सहूलतें न होने की शिकायत की है। तलबा की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। तलबा सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 04024600110 पर रब पैदा कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04024600110। तलबा पर किसी भी तरह का दबाव ना पड़े, इसके लिए नफ्सियाती माहिरीन की भी खिदमात हासिल की गई हैं। तलबा इस सिलसिले में 7337225803 पर रब पैदा कर सकते हैं। माहिर नफ्सियात का नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7337225803। असातिज़ा तंजीमों की तरफ से मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि यह हुकूमत असातिज़ा के मसाइल को फरामोश कर चुकी है। हुसूल तेलंगाना में इस तरह की हुकूमत चल रही है मालूम नहीं हो रहा है। हुकूमत सवाल करने पर गैर ज़रूरी मुकदमा दर्ज कर रही है। उनका कहना था कि वज़रा केसीआर के ताबेदार बन चुके हैं। अगर मुलाजमीन बगावत पर उतर आ गए तो इस हुकूमत की हालत ख़राब हो जाएगी। असातिज़ा के बजाय कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के जरिए इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच करवा कर तलबा की जिंदगियों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। फारसी कई सदियों तक हिंदुस्तान की सरकारी जबान रही। इस जबान के जरिए हिंदुस्तान ने मिलीजुली तहजीब व तमद्दुन को अपनाया। इस काम में खवातीन का भी अहम किरदार रहा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस बाउनवान हिंदुस्तान में फ़ारसी के फ़रोग़ में ख़वातीन का नुमाया रोल से मुखातिब करते हुए मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने यह नुक्ता नज़र पेश किया। उर्दू यूनिवर्सिटी ने कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू हुकूमत हिंद के ताउन से इसका एहतमाम किया। ईरान, उज़्बेकिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सरकर्दा स्कॉलर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर अयूब खान ने सदारत की। प्रोफेसर अजीजुद्दीन हमदानी, प्रोफेसर आजरमी दख्तसूफ, ईरान के स्कॉलर डॉक्टर अली रजा, उज़्बेकिस्तान के प्रोफेसर अहमद खान, सरनशीन तेलंगाना उर्दू अकादमी रहीमुद्दीन अंसारी, प्रोफेसर अजीज बानू, डॉक्टर जुनैद अहमद दूसरों ने मुखातिब किया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए फारसी जबान की तहजीब पर असरात का जायजा लिया जा रहा है। मलिका नूर जहां, दक्कन की मलिका हयात बख्शी बेगम व दीगर बेगमात के इल्मी व तहजीबी किरदार पर भी मुखाले पेश किए गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी तलबा के वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें यूनिवर्सिटी की हालत ज़ार और मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ़द ने बताया कि हुकूमत की तरफ से यूनिवर्सिटी को दरकार मालिया फराहम नहीं किया जा रहा है, हर चीज़ ठप होकर रह गई है। वफ़द ने अकबर ओवैसी से गुजारिश की कि वह इस सिलसिले में हुकूमत को मुतवज्जे करें। अकबर ओवैसी ने इस ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों से राब्ता करने का तयक़ुन दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अभी इस कैंपेन के जरिए हम अब सब लोगों को एक विनती करना चाहते हैं कि सेव उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। आजकल उस्मानिया यूनिवर्सिटी का हालत बहुत खराब है। ये 100 साल पुराने यूनिवर्सिटी है। कई महान हस्तियों को यहाँ से पैदा किया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक बहुत ही खराब स्थिति में है कि हम गवर्नमेंट से और सभी MLA MP से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी के सेव करना है। आजकल कोई टीचिंग स्टाफ नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, अच्छे बिल्डिंग्स भी नहीं है पढ़ने के लिए। जो भी लोग तेलंगाना से स्टूडेंट्स आते हैं, पूर फैमिली से आते हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह नहीं है। अभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं उसमें पढ़ने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन हमारे लोग जो भी इधर पढ़ने आते हैं वो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बचाइए और पढ़ाई को भी बचाइए। सेव उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सेव तेलंगाना। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेकों की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 8 चेक्स मुस्तहक खानदानों में तकसीम किए। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकने असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने उस्मानिया हॉस्पिटल में तबई तौर पर वफात पाने वाली कमसिन लड़की के पोस्टमार्टम की कोशिश को रुकवा दिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हसन नगर की साकिन 10 साला ज़ैनब फातिमा को मुसलसल क़े होने पर उस्मानिया दवाखाने में शरीक कराया गया था। इलाज के दौरान वो फौत हो गई, लेकिन जब ज़ैनब के पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही थी तो उन्हें इत्तला दी गई। रुकन असम्बली ने दवाखाना पहुंचकर डॉक्टर से बात की और कहा कि तबई मौत का क्यों पोस्टमार्टम हो रहा है। रुकन असम्बली के एतराज पर कमसिन लड़की की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तलाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि तालाब चिंचलम में बारिश के मौसम में मकानात में पानी दाखिल होने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए HP गैस कंपनी गोदाम से सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए ड्रेन तामीर किया जाएगा और उसे ललिता बाग के नाले में मिलाया जाएगा। सैयद अहमद पाशा खादरी का कहना था कि ये काम बड़ा है, इसका तखमीना तैयार करने के बाद मुतालिका वजीर से नुमाइंदगी करते हुए इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी और फिर काम का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि इस काम की मंजूरी के लिए वक्त भी लग सकता है। इस मौके पर कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और दूसरे भी मौजूद थे। गांधी हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से कूदकर 53 साला शख्स नरसिंह राव ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया दोपहर 3 बजे पेश आया। चिलगड़गोड़ा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया गया है। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस से रास्त कोई मुतासिर नहीं हुआ, वजीर सेहत का खुलासा। खानगी हॉस्पिटल में इलाज, मुआयना गांधी हॉस्पिटल में होंगे, कंट्रोल रूम के कयाम का ऐलान। खलीजी ममालिक वापिस होने वालों के लिए मेडिकल टेस्ट लाजमी। कोरोना वायरस टेस्ट की सलाहियतें न रखने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर से उलझन। तेलंगाना असेंबली मुल्क में मिसाली होनी चाहिए, आला अहदेदारों और पुलिस हुक्काम के साथ बजट इजलास के इंतजामात का स्पीकर ने लिया जायजा। और अनीसुल गुरबा इमारत की तामीर में ताखीर, फिक्स डिपॉजिट की रकम से मुताल्लिक किया सवाल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर अक़लियती बहबूद के साथ लिया जायजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।